नमस्कार दोस्तों। क्या तिरछा जमीन खरीद के घर बना सकते हैं क्या? तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग जब जमीन खरीदने के लिए जाते हैं घर बनाने के लिए, आपको बताएगा कि हाँ एरिया बहुत ज़्यादा है, मान लिया कि 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, लेकिन वो जो है ना तो रेक्टेंगुलर शेप में है ना स्क्वायर शेप में है, बल्कि क्या है, तिरछा शेप में है। आपको लगेगा वाह जमीन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब बिल्टअप की बात करते हैं, जब उसके ऊपर इंजीनियर नक्शा बना के देगा तो पता चला कि भाई कि बहुत सारा एरिया जो है वेस्टेज चला जा रहा है। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे है, तो हम आपको आज इस वीडियो के जरिए जो बताऊंगा कि भाई तिरछा, जैसे कि देखिए पूरा तिरछा जमीन है। अब यहाँ पे जिग जैग पैटर्न में बनाया, कुछ पार्ट आगे बनाया, कुछ पीछे बनाया, कुछ आगे बनाया, कुछ पीछे बनाया। अब ये एरिया पूरा वेस्टेज हो गया। वेस्टेज कैसे हुआ, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो आप भी जो है, जब भी कभी आपका कोई जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी तिरछा जमीन मत खरीदिएगा। इससे फायदा और फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। फायदा क्या है, पहले एडवांटेज बात करेंगे, फिर डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। जरा समझिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इसी पैटर्न में ये जमीन जो है, ये जो आपको जो पिंक कलर दिख रहा है, ये आपका जो है पूरा तिरछा, ये है प्लॉट एरिया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्लॉट एरिया है। बिल्टअप एरिया जो किया गया है, कुछ सीढ़ी यहाँ, फिर बरामदा यहाँ, फिर जिगजैग। अब इसको सीधा तो ले नहीं सकते, बाउंड्री में सर जाएगा, फिर उधर लेकर के अब ये एरिया जो बचा आपका, ये एरिया पूरा आपका वेस्टेज हो गया। ये एरिया इतना वेस्टेज हो गया। वही अगर आप देखेंगे जो लाइन सीधा है, सेटबैक एरिया मेरे कितना, मात्र 2 फीट छोड़े। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 फीट 6 इंच छूटा, यहाँ 5 फीट 3 इंच, यहाँ जो है लगभग आएगा तो 2 फीट आएगा। मतलब इस 2 फीट को मिलाने के लिए, सीधा मिलाने के लिए हमको जो इतना एरिया मेरा वेस्टेज चला गया। फिर जो यहाँ पे 3 फीट 6 इंच है मिनिमम लिए, यहाँ पे इधर 8 फीट है, 8 से 10 फीट है, ये एरिया मेरा वेस्टेज चला गया। तो कभी भी जो तिरछा एरिया, मतलब और भी हम एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ भी देखेंगे तो ये लाइन सीधा है, ये लाइन थोड़ा तिरछा, देखिए ऐसे आया हुआ तिरछा। तो अब क्या है कि कुछ पार्ट अंदर लिया, कुछ पार्ट बाहर, अंदर बाहर करके जो है इसको मिलाया गया, वही सीधा रहता। तो सेम इस तरह से पीछे साइड में भी जो है आगे पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये पीछे और पीछे और पीछे पीछे चला गया, क्योंकि ये लाइन मेरा क्या है, तिरछा है। ठीक है, आपको जमीन तो बहुत दिखेगा, सेम ऐसे ही पीछे देखिए 23 फीट 10 इंची है, आगे है 32 फीट, टोटल 11 फीट का, 11 से 12 फीट का डिफरेंस है। अब यहाँ पे तिरछा बनाने के चक्कर में क्या हुआ है कि भाई यहाँ पे इसको सीधा लिए, यहाँ कम जगह बचा, फिर इधर लिए, फिर, और जो कि घर देखने में भी खराब लगता है। ये लाइन सीधा है, तो अब क्यों नहीं लेना चाहिए, मान लिया जाए। अब इसका फायदा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हम सब आपको बताते हैं। इसका पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज। इसका अच्छाई क्या है, मतलब तिरछा जमीन लेने से क्या फायदा क्या नुकसान है। पहला है कि आपको लोअर प्राइस, जो बेच रहा है उसको ही पता है कि भाई ये जो तिरछा जब होगा वो जमीन बर्बादी होगा, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते, ऐसे वेस्टेज रहेगा। ठीक है, और हाँ, लेकिन अगर आपको अच्छाई पॉइंट्स ऑफ देखेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाता है। उस जगह पे आप स्टोरेज बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, पूरा स्ट्रेट नहीं रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट के संपर्क में हैं, तो आप उसमें यूनिक डिजाइन बनवा सकते हैं, हर स्पेस को यूज करने को लेकर के जो। ठीक है, अब इसमें चलते हैं हम। डिसएडवांटेज क्या है भाई, हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, ठीक है, क्या है इसमें, आप इसमें पहला है वेस्ट ऑफ स्पेस। बहुत सारा स्पेस आपका बर्बाद होगा, जैसे कि हम आपको बताए, देखिए तिरछा बनने की वजह से जो है, और साथ ही आपका जो है हायर कॉस्ट, जगह आपको कम मिला, उसमें जो जिग जैग करेंगे तो, क्योंकि उसमें जो है आपका
बुनिया निकालने में भी दिक्कत होगा, राइट एंगल टेंगल नहीं निकल पाएगा और मिस्त्री बहुत कंफ्यूज होगा, कभी कभार जो है गलत कर देने से फिर जो है आपको फिर से तोड़ कर फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये और बीम का प्लेसमेंट देने में भी आपको दिक्कत होगा, तो हायर कॉस्ट आपका जा सकता है। और फर्नीचर वर्क, अगर आप तिरछा में ही बना देते हैं रूम तो आपका फर्नीचर वर्क में दिक्कतें होगा। बेडरूम होता है रेक्टेंगुलर शेप में, आप उसको जो है आपको तिरछा देना पड़ेगा तो बेडरूम देखने में खराब लगेगा, टेबल जो रहेगा वो जो है खराब दिखेगा, और यहाँ पे फर्नीचर जो अलमारी रहता है वो पूरा रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, उसको आप तिरछा बनाएंगे तो वो भी खराब दिखेगा। तो ये सब डिसएडवांटेज है। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें और भी आपका है, इसमें भी देखेंगे इधर पतला है उधर जाके बहुत ज्यादा लेंथ ज्यादा है। और वास्तु इशू, आपका जो है अगर तिरछा जमीन लेते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से वास्तु फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ये सब एक डिमेरिट है अगर आप जो है मेरी डिमेरिट अगर आप तिरछा जमीन लेते हैं तब। जैसे कि आप यहाँ पर देखें बहुत सारा स्पेस, मान लिया जाए तिरछा, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप क्लियर हो जाइएगा। मान लीजिए मेरा तिरछा जमीन है, ये कुछ एक साइड सीधा, इधर भी सीधा कर देता हूं, लेकिन इस साइड ऐसे और ऐसे बना दिए, तो आपको जो जमीन बेच रहा है वो बोले कि आपके पास ये पूरा जो है 2000 स्क्वायर फीट आपको हम दे रहे हैं, आपको पैसा लेगा इसी का। लेकिन जब आप बिल्टअप करने जाइएगा तो आप तिरछा में तो नहीं बनाइएगा ना, कुछ इस तरह, इधर तो आपका पूरा सीधा रहा, सेट पे करिए 2 फीट छोड़े या 3 फीट छोड़े, लेकिन इधर कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे, इस तरह से आपको जिग जैग में बनाना पड़ेगा। अब जहाँ पे मान लिया जाए ये एरिया, अगर इसको 2 फीट हम लेते हैं सेटबैक, तो इतना एरिया मेरा जो है वेस्टेज जा रहा है, जिसका पैसा हमने पे कर दिया है, कोई मतलब कि नहीं। वही अगर आप जो है रेक्टेंगुलर शेप में लेते हैं या स्क्वायर शेप में लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप जब बिल्टअप करते, तो बिल्टअप जब करेंगे तो चारों साइड से 2-2 या 3-3 फीट छोड़ करके पूरा एक्यूरेट आपका घर बन जाएगा। ये बिल्टअप एरिया, आपका जमीन वेस्टेज ही नहीं हुआ, कम ही वेस्टेज हुआ। यहाँ पे अगर 2 फीट भी सेटबैक लेंगे तो इतना जगह मेरा वेस्टेज हो रहा है हर जगह पे। तो ये चीज आपको ध्यान में लेना है, कभी भी जो है तिरछा जमीन मत लीजिएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। और जब भी लीजिएगा जमीन स्क्वायर शेप में लीजिए या नहीं तो जो है रेक्टेंगुलर शेप में लीजिए। और कोशिश ये भी करना है कि भाई जमीन जो ये मेरा रोड है, अगर ये मेरा रोड है तो रोड से फ्रंट का जो चौड़ाई होगा ना, ये रोड है, फ्रंट का चौड़ाई कम रखिए और पीछे लंबाई ज्यादा रखिए, ठीक है। ये जो है विड्थ और लेंथ आपका पीछे जो है ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। और ये मत कीजिएगा कि ये में मतलब मान लिया रोड है और फ्रंट का ही लंबाई ज्यादा नहीं होना चाहिए, चौड़ाई कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल जमीन नहीं लेना, इस तरह का लेना है, ठीक है। चौड़ाई फ्रंट रोड साइड से कम हो, लंबाई पीछे ज्यादा हो, और चौड़ाई जो लंबाई ही जो फ्रंट रोड से ज्यादा होगा और चौड़ाई पीछे कम होगा, इस तरह का जमीन में प्रॉपर डिजाइन नहीं बन पाएगा। एक और चीज है, तो एक होता है स्क्वायर शेप में, जितना लंबाई उतना चौड़ाई, इस तरह का जमीन को भी अवॉइड कीजिए। जितना लंबाई उतना चौड़ाई को लेकर के जो है हमेशा कोशिश कीजिए कि भाई लंबाई पीछे ज्यादा हो और चौड़ाई जो फ्रंट का कम हो, तो हम इसको देंगे। और एक और जो जमीन को लेकर के हम बात करें, तिरछा को लेकर के जो है, तिरछा कुछ रोड तो सीधा है ही, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इस तरह सबका जो तिरछा जमीन बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब जो हम नंबर वाइज से बोलेंगे भाई किस तरह का जमीन आपको खरीदना है। तो नंबरिंग हम देंगे, तो पहला जो प्रायोरिटी होगा जब आप जमीन खरीदेंगे, पहला प्रायोरिटी होगा रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप में क्या कि भाई हमें जो है जो जमीन
पहला हम देंगे इस नंबर को, इस शेप में आप लेते हैं पहला ये, दूसरा शेप देंगे हम ये भी ले सकते हैं, तीसरा ये चलेगा, चौथा ये, अगर आपके पास नहीं मिल रहा तो ये तो आप बिल्कुल मत ही लेंगे चौथा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है मजबूरी में ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं और पहला ले सकते हैं इस शेप में। हुआ क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों जमीन जब खरीदने के लिए जा रहे हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो जो है डिजाइन बनने में बहुत सारा स्पेस वेस्ट होगा और जिस स्पेस एरिया का आपको कुछ काम ही नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।